स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेथनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देन क्वेश्चन से टू यू एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेथनॉल। और सेकेंड क्वेश्चन से टू यू डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल and gives their properties and uses। लकड़ी के भंजक आसवन विधि द्वारा मेथनॉल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, इसके गुण और उपयोग बताइए। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए हम लोग आज इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट्स, आयरन रिटार्ट होता है, यानी लोहे का एक बड़ा सा रिटार्ट है। टेम्परेचर 773 केल्विन रखते हैं। एंड एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति रहती है। और इसमें वेट वुड यानी नमी युक्त लकड़ी का नियर अबाउट 15 to 20% वेटनेस, उस वेट वुड का डिस्टिलेशन कराते हैं। सब्सटेंस के साथ जब इसको डिस्टिलेट कराते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। The distillation first product is wood gas, कास्ट गैस कहते हैं इसे। इसमें हाइड्रोजन और मीथेन मुख्य गैस के रूप में उपस्थित है, मेन गैसेस हैं, जबकि अन्य गैसों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड एथिलीन आर प्रेजेंट। नाउ सेकेंड प्रोडक्ट इज डिस्टिलेट, इसे आशुत द्रव कहते हैं। और इसमें 2 पार्ट हैं, यानी 2 भाग होते हैं। ये सब्सटेंस ब्राउनिश लेयर देता है, यानी जो अपर पार्ट है, ऊपरी लेयर है, वो भूरे रंग की परत बनाती है। उसमें पायरोलिग्नियस एसिड, पायरोलिग्नियस अम्ल की उपस्थिति है। इस एसिड में मेथनॉल, एसीटोन एंड एस्टिक एसिड विथ परसेंटेज उपस्थित होता है। जबकि सेकेंड पार्ट यानी जो निचला स्तर है, निचली परत है, उसमें वुड तार या कास्ट तार कहते हैं इसे, प्राप्त होता है। यह काले रंग का पदार्थ होता है और इसमें फिनोलिक सब्सटेंस की मात्रा उपस्थित होती है। नाउ थर्ड प्रोडक्ट इज नोन एज वुड चारकोल, इसे कास्ट कोयला कहते हैं। और उस आयरन रिटॉर्ट में यानी उपकरण में जिसमें ये प्रोसेस कराया जा रहा है, जो लोअर सरफेस में यानी निचली सतह पर टैंक में शेष वेस्टेज सब्सटेंस बचता है, शेष भाग बचता है, उसे कास्ट कोयला कहते हैं या वुड चारकोल कहते हैं। इस प्रकार इस विधि से जो मेथनॉल प्राप्त होता है या मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, वह उस ली गई वुड का जितना मास है, यानी लकड़ी का जो वेट है, भार है, उसका केवल 1% ही प्राप्त होता है। तो डिस्टिलेशन से जो मेथनॉल प्राप्त हुआ वो ओनली 1% है उस लकड़ी के भार का। तो अब हम लोग पायरोलिग्नियस एसिड से ज़्यादा मात्रा में मेथनॉल का फॉर्मेशन पढ़ने चल रहे हैं। बता दूं आपको कि यहाँ से नियर अबाउट 70 to 80% मेथनॉल इज ऑब्टेन्ड बिकॉज इट इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। औद्योगिक निर्माण कर रहे हैं, व्यापारिक मात्रा में बना रहे हैं, तो हमें अधिक मात्रा में मेथनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ से स्टेप आपका चेंज होगा, प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इन इट अ बिग फ्लास्क इज मेड बाय कॉपर, सो इट इज नोन एज कॉपर फ्लास्क, यानी तांबे का बना हुआ फ्लास्क है, जिसके माउथ पार्ट पर थिसिल फनल लगाते हैं।
कनेक्टिंग ट्यूब है जिससे मिड फ्लास्क को ऐड करते हैं और इसकी कनेक्टिंग ट्यूब को एडाप्टर के साथ ऐड करते हुए कंडेंसर और रिसेप्टर यानी ग्राही पात्र से जोड़ देते हैं और उपकरण को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इस थिसिल फनल से पायरोलिग्नियस एसिड को इस कॉपर फ्लास्क में गिराते हैं। इसे बालूस्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। जहां रिएक्शन स्टार्ट होती है और आफ्टर रिएक्शन मेथनॉल, एसीटोन एंड वाटर स्टीम प्रोड्यूस्ड होते हैं जो इस कनेक्टिंग ट्यूब से होते हुए मिड फ्लास्क में चले जाते हैं। यहां मिल्क ऑफ लाइम भरा होता है, चूने का पानी भरा होता है जो इन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है और उसमें से कैल्शियम का एसीटेट प्रोड्यूस्ड होता है जो नीचे वेसल में आ जाता है और यहाँ से ये इसको बर्नर द्वारा हीट करते रहते हैं ताकि लगातार ऊष्मा मिलती रहे और रिएक्शन कंटिन्यू फॉलो होती रहे। एट लास्ट स्टीमिंग से मेथनॉल एंड एसीटोन की वाष्प इस कनेक्टिंग ट्यूब से होते हुए एडाप्टर एंड देन लिविंग कंडेंसर में चली जाती है। यहाँ इस कंडेंसर में अपर साइड से कोल्ड वाटर को इन कराते हैं ताकि आए हुए सब्सटेंस, गैसीय सब्सटेंस को कूल किया जा सके, जबकि लगातार इस प्रोसेस के होने से वाटर जो इन कराया गया था वो हॉट हो जाएगा। देन आफ्टर सम टाइम उस गर्म पानी को, हॉट वाटर को आउट कर लेंगे। सो दिस इक्विपमेंट्स इज नोन एज अ लिविंग कंडेंसर। इसका कार्य है कंडेंस करना, ठंडा करना। देन आए हुए सब्सटेंस यहाँ कूल किए जाएंगे और एडाप्टर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप इस रिसेप्टर में यानी ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ से प्राप्त हुआ सब्सटेंस मेथनॉल, एसीटोन जलवाष्प का मिश्रण होता है। So in this process the last product is known as wood spirit। यानी जो ये प्राप्त हुआ ग्राही में सब्सटेंस है इसे कास्ट स्पिरिट कहते हैं, वुड स्पिरिट कहते हैं और इसमें लगभग 70 to 80% मेथनॉल उपस्थित होता है जिसका व्यापारिक स्तर में उत्पादन करते हैं और विभिन्न माध्यमों में औद्योगिक रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस मेथड के मिड पार्ट में फ्लास्क में होने वाली रिएक्शन निम्न है। यहाँ एसिटिक एसिड लाइम वाटर से रिएक्ट करता है और कैल्शियम इसके एसीटेट को प्रोड्यूस करता है, मीन्स कैल्शियम एसीटेट एज ए मेन प्रोडक्ट बन जाता है और स्टीम आउट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम लोग इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरे मेथड को क्लियर करते हैं कि क्या इस इंडस्ट्रियल मेथड में स्टेप्स हुए। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मेथनॉल फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। पायरोलिग्नियस एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से डिस्टिलेट कराते हैं तो कैल्शियम एसीटेट प्रोड्यूस्ड होता है, CH3COO का होल टेकन 2 and Ca। Then as a main product methanol and acetone are produced, CH3OH and CH3COCH3। Then in the sense of calcium chloride, it produced calcium chloride, methanol and acetone mixture। आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी जब इस मेथनॉल और एसीटोन के मिश्रण का प्रभाजी आसवन कराते हैं, प्रभाजक स्तंभ की मदद से, फ्रैक्शनल इक्विपमेंट्स की मदद से जब इसको डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से दोनों अवयव यानी दोनों पार्ट्स अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं जिसमें मेथनॉल और एसीटोन को अलग अलग कर लिया जाता है। Then here in the sense of calcium chloride,
जो सब्सटेंस हमें एज ए मिक्सचर प्राप्त हुआ उसको फिल्ट्रेट कर लिया जाए तो नैफ्रिक फिल्ट्रेट बना करके उस फिल्टरित पदार्थों को अलग अलग कर लेते हैं, फिल्टर करके एसीटोन को पृथक कर लेते हैं और देन कैल्शियम क्लोराइड और मेथनॉल को अलग कर लेते हैं। इसे बॉईल करते हैं जिससे स्टीम आउट हो जाती है और मेथनॉल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस पूरे प्रोसेस से नियर अबाउट 70 to 80% मेथनॉल प्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो एल्कोहलों के प्रिपरेशन मेथड्स में ही एक स्पेशल टर्म के रूप में इस रूल को पढ़ेंगे हम लोग, जिसे सेट-जेफ रूल कहते हैं। क्वेश्चन शार्ट नोट्स में पूछा जाएगा कि सेट-जेफ नियम क्या है, एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से इसे समझाइए। तो सबसे पहले तो सिमेट्री आपको दूं इसकी कि इससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहलों से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन है ये, और स्पेशली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के लिए यह रूल बिलोंग करता है। तो आइए इस रूल को एक रिएक्शन के माध्यम से और उसके पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ नियर अबाउट 160 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो एल्कोहल्स का जो OH ग्रुप है, एल्कोहलों में सिंगल बॉन्ड OH की प्रेजेंस है तथा जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम मिलकर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा कि एल्कोहल से ही सिमेट्रिकल अल्फा हाइड्रोजन एंड ग्रुप OH रिएक्ट विथ वन अनदर, क्रिया करते हैं और मिलकर H2O मॉलिक्यूल्स के रूप में सबस्ट्रैक्ट करते हैं, पृथक करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सेट-जेफ रूल कहते हैं। तो अब इसे एक रिएक्शन के माध्यम से क्लियर करते हैं। CH3 CH2OH एथेनॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ओपन किया हमने। यहां से अल्फा सिमेट्री है ये हाइड्रोजन की एंड OH ग्रुप की प्रेजेंस है फॉर एल्कोहल। तो हमने दो बातें रिमार्क करी, एक तो एल्कोहलों का OH और दूसरा अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों सबस्टेंस यहां हमें मिले, बोथ आर रिएक्ट विथ वन अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट देने पर ये रिएक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहां से आउट हो जाते हैं। H2O सबस्ट्रैक्ट करता है। देन कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हुई और हमने पढ़ा है कि प्रत्येक कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। तो अब कार्बन को वैलेंस में लाने के लिए यहां कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड होते हैं। तो इस प्रकार आपका जो प्रोडक्ट है वो एथिलीन प्राप्त होता है, जिसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहां हमने देखा रिएक्शन में कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स है, वाटर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, द एल्कोहल हैव सिंगल OH, यानी जिन एल्कोहल्स में एक OH समूह की उपस्थिति है वे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। और ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में पढ़ रखा है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों से आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त हो जाते हैं।